आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे। इनका नाम है आशा पारेख और इन्हें 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है। तो आज हम लोग आशा पारेख के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। इनका आप देखिए व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी दिलचस्प है, इनकी लव स्टोरी भी आप देखेंगे काफ़ी दिलचस्प है और इनका जो फिल्मी कैरियर रहा है उस पर भी बात करेंगे। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, उन पुरस्कारों को भी हम लोग देखेंगे। कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजिए। यह है आशा पारेख और आप लोगों को दादा साहब फाल्के के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है इन्हें। और इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था और 16 फरवरी 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। 1913 में इनके द्वारा एक मूवी लाई गई थी और जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था और यहीं से आप देखिए सिनेमा की शुरुआत होती है भारत में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो आप देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये पहली बार 1969 में दिया गया था। पहली बार किसे मिला था? देविका रानी को पहला पुरस्कार दिया गया था। और 2018 में अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया था, 2019 में रजनीकांत को दिया गया था और 2022 का आशा पारेख को मिला हुआ है। तो ये आप लोग इस पुरस्कार के बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और गुजराती परिवार की बात होती है तो गुजरात की बात होती है और जब गुजरात की बात होती है तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। किसकी? गुजरात की। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे कि आपकी किससे लगती है? गुजरात की पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें तो आप लोग देखेंगे कि इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। और यहाँ अगर विधानसभा में आप लोग सीटें देखें तो 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। अब बात करते हैं आशा पारेख की। तो आशा पारेख गुजराती हैं और जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को सुधा और बच्चू भाई पारेख जो गुजराती बनिया थे इनके यहाँ हुआ था। तो इनके पिता का नाम बच्चू भाई पारेख और इनकी माता का नाम सुधा। और साधारण से मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में इनका जन्म हुआ और बचपन में कभी वो डॉक्टर तो कभी आईएएस अधिकारी बनने के बारे में सोचती थी। और बहुत छोटी सी उम्र में से उनकी माता, जिन्हें उन्हें डांस सिखाने के लिए विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराती थी और वे उन्हें एक अच्छी डांसर बनना देखना चाहती थी। और बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम भी दी और जिनमें से एक डांस के शिक्षक पंडित बंसीलाल भारती का भी नाम है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक थे। और इस वजह से आशा जी एक बहुत ही मजी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना भी बन गई। उन्होंने कई बड़े डांस शो भी किए और वे विदेशों में भी अपना नृत्य शो करने जाती थी। और अभी भी ये सिंगल है, यानी कि अभी तक इन्होंने शादी नहीं की हुई है आशा पारेख ने। आशा पारेख ने शादी नहीं की है, वह शादी ना कर पानी की वजह बताती हुई कहती हैं कि देखिए कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की शादी नहीं करना चाहते हैं और माँ ने मेरी शादी भी करनी चाहिए। ये इंटरव्यू में इन्होंने कहा है। कई रिश्ते भी देखे गए, बातचीत की, लेकिन कोई बात नहीं बनी और शायद शादी विवाह किस्मत की बात होती है और इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी थी इसलिए नहीं हुई। किस्मत के आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, ये इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। और इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प रहती है, चर्चा में रही। उस समय जिस शख्स से प्यार करती थी वो शादीशुदा था और आशा ने बताया कि वो जिस शख्स से प्यार करती थी वो शादीशुदा थे और ऐसे में उनकी शादी करके वो घर तोड़ने वाली औरत नहीं कहलाना चाहती थी और इसलिए उनके पास सिर्फ यही विकल्प बचा कि वो आजीवन सिंगल रहे। आशा पारेख ने अपनी ज़िंदगी के इस अहम और इमोशनल किस्से का जिक्र अपनी बायोग्राफी हिट गर्ल में भी किया है, जो 2017 में रिलीज हुई थी। और इसमें आशा ने बताया कि वो फिल्म मेयर नासिर हुसैन से प्यार करती हैं मगर वो शादीशुदा थे और जिसमें की वजह से आशा ने उनसे दूरी बना ली थी। वरना आप देखें हमारे एक्टर जगत में और भी जगत में आप देखिए भारत में कई ऐसी लेडी आप लोगों को मिल जाएंगी
जिन्होंने आप देखिए प्यार किया शादीशुदा से और शादी भी की, उनका घर भी तोड़वा दिया गया। तो इसके उदाहरण मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ये सोचा। और दिलीप कुमार की भी फैन थी आशा। आशा पारेख ने बताया कि उन्हें दिलीप कुमार बहुत अच्छे लगते थे और दिलीप कुमार के साथ काम ना कर पाने का अफसोस जाहिर करती हुए आशा कहती हैं कि मेरा बड़ा मन था कि किसी एक फिल्म में उनके साथ काम करने का, और वैसे हमारी एक फिल्म शुरू भी हुई थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि वह फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी और इसके बाद चाहकर भी इन्हें दिलीप साहब के साथ दोबारा काम करने का कोई मौका नहीं मिला। और आज भी जाती रहती हूँ दिलीप जी और सायरा जी से मिलने। तो ये भी है। और इस बात का उसे अफसोस भी रहेगा। आशा पारेख ने एक बच्चे को गोद लेने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी वो बात नहीं बन पाई थी। वह बताती हैं कि एक बार एक बच्चे को गोद लेने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कुछ कारणवश इनका ये सपना भी पूरा नहीं हुआ। वह कहती हैं कि मुझे बच्चे को गोद ना ले पाने का कोई मलाल नहीं है। जब आज के बच्चों को देखती हैं तो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मैंने दोबारा किसी बच्चे को गोद लेने की बात नहीं सोची। अगर हम लोग फिल्मी सफ़र को देखें तो आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा पारेख नाम से की थी और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने उन्हें स्टेज समारोह में नृत्य करते देखा और उन्हें 10 साल की उम्र में माँ में लिया। माँ फिल्म थी 1952 में। फिर उन्हें बाप बेटी 1954 में दोहराया। इस फिल्म की विफलता ने उन्हें निराश किया और भले ही उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं भी की, फिर भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को फिर से जारी रखा और 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने की कोशिश की और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के लिए विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई 1959 से खारिज कर दिया गया, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया था कि वह प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के विपरीत दिल दे के देखो 1959 में नायिका के रूप में लिया और इसने उन्हें एक बड़ा सितारा बना दिया। कुछ उनकी हिट मूवियाँ देख लीजिए। 1954 में धोबी डॉक्टर, बाप बेटी, श्री चैतन्य महाप्रभु। 1957 में आप देखेंगे उस्ताद आशा। 1959 में दिल दे के देखो, ये अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली मूवी थी। 1960 में घूंघट, हम हिंदुस्तानी, ये मूवी आई हुई थी। 1961 में घराना, छाया, जब प्यार किसी से होता है, इनकी मूवियाँ थी। 1962 में अपना बना के देखो। 1966 में आए दिन बहार की, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, ये मूवियाँ थी। 1968 में कहीं और चल, शिखर, कन्यादान मूवियाँ थी। 1970 में कंकन दे ओले, यह एक पंजाबी फिल्म थी। कटी पतंग, नया रास्ता, भाई भाई, पगला कहीं का, नया रास्ता, आन मिलो सजना, ये भी आई थी। 1970 की मूवियाँ हैं। 1972 में राखी और हथकड़ी, समाधि, इनकी मूवी थी। 1974 में अनजान राहें। 1975 में रानी और लाल परी, जख्मी। 1976 में उधार का सिंदूर और 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की। 1979 में बिन फेरे हम तेरे, प्रेम विवाह। 1980 में 100 दिन सास की बुलंदी। 1981 में कालिया, खेल मुकद्दर का। 1984 में धर्म और कानून, मंजिल मंजिल, पाखंडी। 1988 में हमारा खानदान, मैं तेरे लिए, सागर संगम, हम तो चले परदेश, ये मूवी आई हुई थी। 1989 में बंटवारा, हथियार मूवी में इन्होंने काम किया था। 1993 में प्रोफेसर की पड़ोसन। 1994 में घर की इज्जत, भाग्यवान। 1995 में आंदोलन मूवी आई थी, इसमें भी इन्होंने किरदार निभाया था। अगर हम लोग पुरस्कारों की बात करें तो आशा जी को 1992 में, आशा पारेख को 1992 में पद्म श्री अवार्ड का सम्मान दिया गया था और पद्म श्री आप सभी जानते हैं कि 1954 से शुरू हुआ था। 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 2006 में सप्त रंग के सप्तासी अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, गुजरात एसोसिएशन ऑफ उत्तर अमेरिका के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 1971 में इन्हें मूवी कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था।
और इन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा भी अवार्ड मिला। सन 2004 में कलाकार अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट भी सम्मान इन्हें मिला। 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट बॉलीवुड अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला, से सम्मानित हुई। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपनी फिल्मी सफर के लिए गोल्डन जुबली अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जागरण फिल्म फेस्टिवल, स्टार डस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और साथ ही सबसे ज़्यादा स्टाइलिश आइकॉन के लिए हिंदुस्तान टाइम्स का अवार्ड भी मिला। 2014 में स्टार डस्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आसाराम अकादमी द्वारा भीष्म अवार्ड मिला 2012 में। नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के मेमोरियल द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार भी दिया गया। 2011 में संस्कृति कल्चर फाउंडेशन की तरफ से संस्कृति कला श्री लाइफ एमए अचीवमेंट अवार्ड भी मिला इन्हें। और आप देखेंगे 2022 में अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। इनसे एक विवाद भी जुड़ा रहा है। उन्होंने एक बार फिल्मों पर सेंसरशिप को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था। शेखर कपूर की एलिजाबेथ को साफ करने से इनकार करने के कारण उनकी निंदा भी की गई थी। हालांकि आशा ने कहा था कि उन्होंने जो भी किया वो कानून के सिद्धांत के तहत था। तो ये शॉर्ट बायोग्राफी है आशा पारेख की। और भी किसी के बारे में आपको जानने की दिलचस्पी है तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। ठीक है।